Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So thanks a lot for the great response that you gave for the last video, and I decided, like I had promised, कि थोड़ा consistency लाते हैं, so that's why this video with no delays. From the title and the thumbnail itself, you must have come to know what is today's topic, and as we progress, you will understand why I chose this topic. Friendship has been a core for human civilization. We are all social animals. And friendships are often based on 2 or 3 categories. We'll first understand what it is. One of the category is based on similar goals. Most of the times जो तुम्हारी friendships होती है, तुम्हारी जो दोस्ती होती है, वो similar goal के basis पे होती है. Let's understand. Let's just say that you have a similar goal as some of your friend, and that is why you become friends. दो strangers मिलते हैं, बोलते हैं, you know what, let's play something today. Online gaming करते हैं थोड़ा. That is how they become friends. Their goal is similar. उनको gaming करना है. उसके अलावा आजू बाजू में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. That is one of the initial stages of friendship. कि तुम्हारा कोई goals है जो similar है. Then we have the second point, and that is based on similar environment. जैसे हो गया स्कूल, कॉलेज, योर वर्किंग एनवायरनमेंट. ये सब जो एनवायरनमेंट है, ये सिमिलर एनवायरनमेंट के वजह से तुम एक साथ बहुत लोगों के साथ घुल मिल जाते हो. दैट इज हाउ यू बिकम फ्रेंड्स. तुम्हारी फ्रेंडशिप्स आइडियली फॉल्स अंडर दीज 2 कैटेगरीज. इट इनिशिएट्स फ्रॉम दीज 2 कैटेगरीज. इसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं है. जैसे एनवायरनमेंट की बात की जाए तो स्कूल में हमारा गोल क्या है, वेदर वी आर इन सीनियर केजी, जूनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंडर या 10th स्टैंडर्ड फॉर दैट मैटर, हमारा जो गोल है, हमारा जो कॉमन गोल है, जो कॉमन ग्राउंड है फॉर अस टू बी फ्रेंड्स, इज जस्ट दैट वी आर इन द सेम एनवायरनमेंट. हमारे गोल्स भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, कि हमें वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड खत्म करना है, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स है वो खत्म करके पास करके वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. दैट्स हाउ इट इज. बट वी आर ऑल्सो इन अ सिमिलर एनवायरनमेंट. तो देयर इज अ कॉमन थ्रेड ओवर हियर. तुम दोस्त इसके लिए भी हो क्योंकि तुम्हारे गोल सेम है एंड तुम सेम एनवायरनमेंट में भी हो. सो देयर इज अ कॉमन थ्रेड बिटवीन दिस, एंड दैट इज हाउ द फ्रेंडशिप इनिशिएट्स. Initiation of a friendship is based on either of the 2 categories. Goals same या तो environment same. The problem is once the environment changes or once the goals end, does that friendship survive? And that is where my topic is heading today. That is where I want to have today's conversation about. कि अगर मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, अगर मेरे गोल्स चेंज हो गए, तो क्या मेरी वो दोस्ती वैसे ही रहेगी? विल इट अफेक्ट माई फ्रेंडशिप? एंड टुडे वी विल सी हाउ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया आफ्टर 10th. स्कूल अभी स्कूल नहीं रहा है, फेयरवेल हो चुका है. यहां से मेरे कुछ दोस्त एक दूसरे स्ट्रीम में ही जा रहे हैं, नॉट इवन द कॉलेज, दूसरे स्ट्रीम में जा रहे हैं. हमारे गोल्स सेम नहीं है. हो सकता है आफ्टर 10th यू माइट बी प्लानिंग टू गो टू कोटा. तुम्हें आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, तुम्हें साइंस स्ट्रीम चूज करके इंजीनियरिंग करनी है, तो तुम जा रहे हो कोटा. तुम्हारा दोस्त कॉमर्स लेके सीए की प्रिपरेशन करना चाहता है. देयर इज नो कॉमन ग्राउंड. तुम्हारे गोल्स चेंज हो चुके हैं. एंड मैं कॉमन गोल्स की बात कर रहा हूँ, मैं सुपरफिशियल गोल्स नहीं बोल रहा हूँ कि ओ आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू हैव अ, मैं वो वाले गोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिस्टिक गोल्स लाइक ओके आई वांट टू बी अ सीए, मुझे अपनी इंजीनियरिंग करनी है, मुझे आईआईटी जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है. वो वाले गोल्स, बेसिक गोल्स विच डिस्क्राइब हु यू विल बी, योर प्रोफेशन, योर ऑक्यूपेशन, वॉट एवर, वो सब चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं. तो इन सिंपल वर्ड्स एक ब्रेक आ जाता है. तुम एक दूसरे एनवायरनमेंट में हो सकता है कि तुम एक दूसरे सिटी स्टेट में हो और वो एक अलग सिटी स्टेट में है. विल दैट कन्वर्जेशन सर्वाइव? विल दैट फ्रेंडशिप इवन कंटिन्यू फर्दर? एंड दैट इज हाउ द टेस्टिंग ऑफ फ्रेंडशिप्स बिगिन. जिन लोग के साथ तुम रोज उठते बैठते हो, तुम लोग उनके साथ खेल रहे हो, यू आर शेयरिंग योर टिफिन्स विद देम, मूतने को तक शायद साथ में जाते होगे, मे बी फॉर सम रीजन, आई डोंट नो. बट एक ऐसे अरेंजमेंट से जब तुम्हें उठाया जाता है एंड यू मूव ऑन टू अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑल टुगेदर, यू मीट न्यू पीपल, you meet new set of friends, you make new set of friends who have a common goal and even the similar environment. तो क्या वो
पुराने दोस्त याद रहेंगे स्कूल के बाद? एंड द आंसर इज maybe yes, maybe no, depending on how good you are. And the only way you can keep that friendship is through technology. अपने phones के through, maybe through your laptops, through some way. And I remember back in the day जब 10th हो गया था, and the only way to keep in touch with your friends was through either WhatsApp or Facebook Messenger. Instagram just तभी आ रहा था. I think we were not that good at DMing people, but I think Facebook Messenger was a very interesting platform. And दूसरा था WhatsApp. ये दो प्लेटफॉर्म्स को छोड़ा तो उसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है तुम्हारे पास टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड. और ऐसा भी होता था कि शायद तुम अपने फ्रेंड को कुछ भेज रहे हो और उसका रिस्पॉन्स थोड़ी देर के बाद आ रहा है. एंड दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, एंड ऑल्सो अ पॉइंट वेयर इन योर फ्रेंडशिप्स ब्रेक. दे डोंट लास्ट, दे डोंट स्टे दैट वे. और उस एज में ना तुम उस चीज़ के बारे में उतना सोचते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक नया एनवायरनमेंट बन चुका है ऑलरेडी. अ न्यू एनवायरनमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड. हो सकता है कुछ लोग को थोड़ा नॉस्टैल्जिक लगे, बट और मे बी दे वांट टू रेमिनिस दोज गुड ओल्ड डेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल मूव ऑन क्विकली बिकॉज वो बहुत क्विक ट्रांजिशन है वो. वंस यू फिनिश योर 11th and 12th, let's just say, again you are picked from that particular arrangement and you move to another arrangement for the next 4 years of your life. I'm talking about engineering. I don't know how much it takes for medical and for commerce का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट for my engineering perspective I'll say कि जब तुम्हारा 12th हो जाता है तुम उस सेटिंग से निकलते हो और एक नए सेटिंग में जाते हो for the next 4 years. The environment has changed, the goals have changed again. Now the friends that you had in your 11th and 12th, उनके साथ तुम्हारा कांटेक्ट बनेगा ही नहीं बिकॉज नाउ यू बोथ आर इन अ डिफरेंट स्टेट एंड सिटी अगेन. इनफैक्ट फॉर सम पीपल इट इज अ डिफरेंट कंट्री ऑल्सो. कुछ लोग तो डायरेक्ट इंजीनियरिंग के लिए ही चले जाते हैं, डायरेक्ट अपने बीई के लिए चले जाते हैं फॉरेन में. सो इन सच अ सिचुएशन अभी तो सिटी स्टेट भी हो गया, एनवायरमेंट चेंज हो गया, टाइमलाइंस चेंज हो गए, योर स्ट्रीम्स कैन ऑल्सो चेंज. हो सकता है मेरा दोस्त इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर कर रहा हूँ, और एक दोस्त मैकेनिकल कर रहा है, समवन इज डूइंग एरोनॉटिकल, समवन इज डूइंग समथिंग एल्स, मतलब कोई केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है. सो एवरी इवन द स्ट्रीम्स हैव चेंज्ड, द एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड. अगेन द ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज योर फोन. तुम्हारा व्हाट्सएप हो गया, तुम्हारा इंस्टाग्राम में डीएम भेजा, थोड़ा स्नैप भेजा इधर उधर स्नैपचैट पे, दैट्स ऑल इट इज. ट्विटर पे थोड़ा किया. बेसिकली अगर तुम्हारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर हटा दिया जाए तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या अभी तुम्हारा फ्रेंडशिप सर्वाइव करेगा? एंड द आंसर इज मे बी नॉट. एंड दिस हैज बीन द केस विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरिन मुझे लगता था कि अरे शायद दोस्तों को रखना मुश्किल है. इट्स डिफिकल्ट टू कीप इन टच, इन कॉन्टैक्ट वंस यू आर आउट ऑफ दैट अरेंजमेंट, वंस यू आर आउट ऑफ दैट सेटलमेंट. तुम्हारा जो एक पर्टिकुलर सेट बन चुका था एक दोस्तों का, एक एनवायरनमेंट का, पूरा जो तुम्हारा एक कंफर्ट जोन था, जब तुम वहां से निकल जाते हो, डू यू स्टिल स्टे इन टच, डू यू स्टिल स्टे इन कॉन्टैक्ट? एंड द आंसर इज अगेन फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, द आंसर इज नो. मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने को, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट दिस इज टीचिंग मी समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट लाइफ. हाँ, दुख होता है, रिश्ते टूटते हैं तो दुख होता है, बट इट ऑल्सो taught me something important about life, and that is how impermanent everything is. The impermanence of life, कि everything is transient, everything is temporary. Also, at the very same time, everything is replaceable and everything is dispensable. You can replace your friends. क्या तुम्हारे स्कूल के दोस्त अभी भी तुम्हारे दोस्त है? अगर है, वेल एंड गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू. बट क्या उस लेवल पे तुम्हारी फ्रेंडशिप है अभी भी? Question yourself, are you able to meet those people? And if you are, I'm happy for you. Like I said, maybe your environment has still stayed the same, your goals are still the same. तो शायद comfort zone में हो. Try to check that out. शायद comfort zone में होंगे तुम. But most of the times they don't. Most of the times they don't. And I have been there. I have been there in a place wherein friendships don't last beyond a certain point. The only problem is
when you don't understand that why things are breaking. चीज़ें जब टूटती है और बदलती है, हमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है, एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी आर अलोन, दैट इज द टाइम व्हेन वी आर वल्नरेबल. और हो सकता है इनिशियल स्टेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर, when you are changing your entire environment, your entire goals are changed, you are not in contact with your friends, हो सकता है वो स्टेज में लोग तुम्हें इंट्रोवर्ट बोल दे, हो सकता है वो तुम्हें सेलेक्टिवली सोशल बोल रहे, हो सकता है वो तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करे. तुम्हारे खुद के फ्रेंड्स ये चीज़ बोल सकते कि शायद थिंग्स हैव चेंज्ड, बहुत बड़ा आदमी बन गया है वो, उसके गोल्स बहुत अलग है. दे विल मिसअंडरस्टैंड यू, ठीक है. दे विल इवन से ही हैज बिकम रूड, ही हैज बिकम एरोगेंट. बट इन सच अ सिचुएशन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें तुम्हारी गलती थी ही नहीं. सिचुएशंस हैव चेंज्ड, टाइम्स हैव चेंज्ड, एंड वो सिचुएशन को इतना अच्छे से यूटिलाइज करो कि टर्न दैट लोनलीनेस इनटू सॉलिट्यूड. टेक दैट टाइम टू अंडरस्टैंड हु यू आर. अंडरस्टैंड हु यू आर एज अ पर्सन. तुम्हारे नीड्स, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स कैसे है. क्योंकि आई विल टेल यू इफेक्टिवली, स्कूल में ना तुम भले किसी के साथ दोस्ती रखो या दुश्मनी रखो, एट द एंड ऑफ द डे तुम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हो. दिस इज व्हाट स्कूल आइडियली टीचेस अस, एटलीस्ट द स्कूल दैट आई वेंट टू. इवन इफ यू हैड सम काइंड ऑफ टिफ विद समवन, मोस्टली विद इन अ फ्यू डेज थिंग्स वुड गेट ओवर. वापस गले मिल के लोग घूम रहे, ऐश कर रहे, मजे कर रहे. कॉलेज में थोड़ा अलग हो जाता है, बट स्टिल वहां पे भी वो एनवायरमेंट ऑन सम लेवल स्टेज द सेम. बट रियल लाइफ में वैसा नहीं होता है. रियल लाइफ में वंस यू मूव आउट फ्रॉम वन अरेंजमेंट टू अनदर, लोग परसीव बहुत अलग तरीके से करते, बिकॉज दे हैव चेंज देमसेल्फ. ठीक है, वो भी बदल चुके, तुम भी बदल चुके हो, एंड वो चेंज लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है. People are unable to digest the fact that how can someone change when the fact is they have themselves changed. Change accept करना लोगों के लिए बहुत difficult हो जाता है. And this is what it ideally does. Your friendship ideally boils down to two things. या तो वो तुम्हें समझते या तो तुम्हें नहीं समझते. And 99.9% times people don't understand who you are. क्योंकि तुम्हें खुद को ही नहीं पता तुम कौन हो. कभी अपने साथ वक्त बिताया ही नहीं, हमेशा तो लोगों के साथ ही रहते हो. यू आर ऑलवेज विद पीपल अराउंड यू, बट द फैक्ट इज व्हेन यू सिट डाउन इन सॉलिट्यूड विद पीस, यू रियलाइज हु यू आर. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हु यू आर. जब तुम्हें समझता है तुम कौन हो, तभी दुनिया तुम्हें वैसी समझेगी. नहीं तो मिसअंडरस्टैंड तो करने वाली ही है. बट द रेशियो एंड द परसेंटेज विल ड्रॉप. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं सॉलिट्यूड में बैठा तो मैं अपने आप को समझ चुका हूं. नहीं, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. रास्ता बहुत ही ज्यादा डार्कनेस वाला है. इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ लाइट विद इट. बट वंस यू स्टार्ट यू रियलाइज कि अरे ठीक है, दैट्स हाउ लाइफ इज. मैं खुद को ही अगर समझने की कोशिश नहीं करूंगा तो दुनिया को कैसे समझूंगा, और ये कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि दुनिया मुझे समझे. हाउ विल आई एक्सपेक्ट दैट द वर्ल्ड should understand me, should understand that why I'm angry, why am I sad, why am I feeling a certain emotion. मैं वो एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकता. एक्सपेक्टेशंस तो वैसे भी नहीं रखने चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी एक्सपेक्टेशंस इज द फास्टेस्ट वे टू ruin a relationship. बट स्टिल ऑन सम लेवल वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होते ही है. जैसे अगर मेरा बर्थडे है तो मैं सोचता हूँ हाँ मेरे फ्रेंड्स मुझे विश करने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि शायद मैं कभी उनको विश करता हूँ नहीं करता हूँ, मैं उनका बर्थडे भूल जाता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. ठीक है, एक कॉर्नर ऑफ द माइंड में रहता है अरे यार मैंने विश नहीं किया, बट वो विश कर देना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग. क्यों? तो एक्सपेक्टेशंस तो रहते हैं एंड दे आर रॉन्ग. आई नो दे नीड टू बी इरेडिकेटेड, यस. बट समवेयर आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि एक्सपेक्टेशंस तुम उनसे ही रखते हो जिनसे तुम्हारा कुछ लेवल पे बॉन्डिंग था. इट्स एन इल्यूजन. ठीक है, तुम्हारा एक फ्रेंडशिप वाला एक सर्कल था तो तुम उनसे ही एक्सपेक्टेशन करते हो. आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. आई हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पीपल आई हैव नोन, फ्रॉम द पीपल आई लव, फ्रॉम द पीपल दैट आई हैव बीन विथ. इन्हीं लोगों से मेरा एक्सपेक्टेशंस होता है.
विच इज रॉन्ग, एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है, बट होता उनसे ही है। एक्सपेक्टेशंस का जो पूरा तुम्हारा अम्ब्रेला है वो कवर ही उतने लोगों को करता है। एंड ओवर द इयर्स आई रियलाइज्ड कि जैसे तुम मूव ऑन करते हो, द फास्टर यू मूव ऑन फ्रॉम लाइफ इन जनरल, द पीपल अंडर दैट अम्ब्रेला बिकम लेस। दैट इज वाई दे से कि ओवर द इयर्स योर फ्रेंड सर्कल डिक्रीजेस, उसका रेडियस कम होते जाता है। द पीपल इनसाइड दैट सर्कल आर लेस नाउ। एंड इट ऑल्सो इज ट्रू बिकॉज ओवरऑल व्हेन यू आर ग्रोइंग अप ना, तुम हर एक को अपना दोस्त मानते हो। वहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं होते, कोई भी कास्ट, क्रीड, जेंडर, कलर, रेस, सब मेरे दोस्त। फिर स्लोली स्लोली आता है फिल्ट्रेशन, फिर स्लोली स्लोली आता है बाइफर्केशन। ये अच्छा दोस्त है, ये बुरा दोस्त है, ये ट्रस्टवर्थी फ्रेंड है, ये लॉयल है, ये डिसऑनेस्ट है, ये चीप है। ऐसे सब बाइफर्केशंस आ जाते हैं। देन यू पुट दीज पीपल अंडर these what we can say, these filters, you pass them through these filters and एक branching create हो जाता है। and these branches are a reason why our circle is so small, and I'm happy it is small, it should be small, but one day it will also reach to a point where it just has you in it, और कोई है ही नहीं। इट लुक्स सो स्कैरी टू इवन थिंक अबाउट इट। एक दिन ऐसा सोचो कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। एक ऐसा पॉइंट जहां पे इट्स जस्ट यू, सिर्फ तुम हो उस एक सर्कल में, एंड द ओनली पर्सन यू कैन ट्रस्ट ऑन इज यू, द ओनली फ्रेंड यू हैव इज यू। जब तक तुम अपने खुद के ही दोस्त नहीं बन पाओगे, तुम दूसरों के क्या ही दोस्त बन पाओगे। कभी गए हो अकेले पिक्चर देखने? कभी गए हो अकेले जिम? कभी अकेले गए हो कोई रेस्टोरेंट में? नहीं, हर चीज के लिए कोई चाहिए, साथ में लेके जाओ सबको। एंड दिस इज नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, मैं कोई कॉन्फिडेंस बूस्टर की बात नहीं कर रहा था। आई पर्सनली थिंक कि अरे कोई ट्रिप पे जाना है तो किसी के साथ जाना पड़ेगा यार, अकेले कैसे जाएंगे यार, शिट। पिक्चर देखने आना है यार, किसी के साथ जाना पड़ेगा यार। खाना खाने जाना है, नहीं यार कोई तो चाहिए साथ में। आजकल तो कोई का भी गरज नहीं है, यू जस्ट ऑर्डर एंड इट कम्स टू योर होम, वेरी सिंपल। पिक्चर भी क्या, एक महीने में OTT पे आ जाता है। बट आई थिंक इन 2021 द ईयर आई डिसाइडेड कि नहीं, ट्राई तो करके देखते हैं। क्योंकि जस्ट कोविड हो चुका था, इट वाज जस्ट द लॉकडाउन वाज जस्ट लिफ्टेड, एंड आई थिंक दिसंबर या ऑनवर्ड्स आई डिसाइडेड कि नहीं यार, लेट्स ट्राई। तो अकेला गया पिक्चर देखने, खाना खाने गया एक अकेला एक बार, एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड। आई एंजॉयड माई कंपनी सो मच कि मुझे लगा कि हाँ भाई दोस्त है, वेरी गुड यार, अच्छी बात है, उनके साथ भी घूमूंगा। लेकिन अकेला भी तो घूम सकता हूं यार, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। एंड दैट इज व्हेन योर डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप चेंजेस। यू रियलाइज कि अरे मुझे एंजॉय करने के लिए लोगों की जरूरत ही नहीं है, मैं काफी हूं, आई एम सफिशिएंट फॉर माई सेल्फ। एंड देन एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग। तुम खुद भी मजे कर रहे हो और दोस्तों के साथ भी मजे कर रहे हो। एंड दैट्स सच अ ब्यूटिफुल थॉट। इसलिए मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, डोंट बी अफ्रेड टू स्टे अलोन। कन्वर्ट दैट लोनलीनेस इनटू सॉलिट्यूड। Try to build that confidence in you, to understand who you are. But at the very same time, don't be too ignorant. Introvert नहीं बनना है हमें. Selectively social is a good tag. Extrovert excellent, but extrovert होने का एक बहुत बड़ा problem है कि you need someone with you at all points of time. You need someone at all points of time in your life, and that is a big problem. So I will not say be extrovert, be ambivert. थोड़ा बहुत लोगों के साथ भी घुल मिल जाओ और थोड़ा बहुत अकेले भी रहो. Spend some time reading books, spend some time going out alone, venturing out, trying to figure things out on your own.
Don't expect people to spoon feed you at all points of time. Also, I know this feels a bit odd, but the motive of this conversation was very clear to me when I started. ये टॉपिक चूज करने के पीछे का जो मेरा उद्देश्य था वो काफ़ी सिंपल था, काफ़ी क्लियर था, दैट ओवर द पीरियड ऑफ almost 25 years of my life, I have seen that friendships break very easily. Even the best of best friendships break. तो एक चीज याद रखना हमेशा, चीजें अगर बदलती है तो बदलने दो, रिश्ते अगर टूटते हैं तो टूटने दो, उसे पकड़ के मत चलो, वरना तुम पीछे रह जाओगे और तुम्हारे सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे. सो फॉरगेट एवरीथिंग, लेट गो एंड मूव ऑन. एंड वाइल्स्ट यू आर मूविंग ऑन, कीप दिस इन माइंड, रिमेंबर टू से गुड बाय. इरफान खान साहब का लाइफ ऑफ पाई में एक बहुत अच्छा डायलॉग था, एंड आई रिमेंबर दैट डायलॉग सो वेल. इट स्टेड विथ मी फॉर a long time. तो मुझे लगा उसके बारे में बात करनी चाहिए. And the dialogue is that I suppose the whole of life becomes an act of letting go, but what hurts the most is not taking a moment to say goodbye. So whenever you meet your friends next time, remember to say goodbye. एक आखिरी फेयरवेल दे देना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम उनसे आधे घंटे के बाद मिल रहे हो, एक दिन के बाद मिल रहे हो, एक हफ्ते के बाद मिल रहे हो, या एक साल के बाद मिल रहे हो, या मे बी एक डेकेड के बाद मिल रहे हो, इट डजंट मैटर. एक गुड बाय बोल देना टू सील द डील. क्या पता अगले मोमेंट में तुम हो या ना हो, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनसर्टन. तो एक गुड बाय जरूर बोल देना. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. इफ यू लाइक दिस वीडियो, then do subscribe. Also, if you have any other topics in your mind, then do put it in the comment list. And I will see you guys in the next one. Till then, bye.